हेलो दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है, आपको पता है। लेकिन बहुत बार हम इसी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान देकर इंग्लिश ग्रामर की तरफ देखा जाए, जैसे आप साइंस की तरफ ध्यान देते हो या मैथमेटिक्स की तरफ ध्यान देते हो, आपको पता होता है कि मैथमेटिक्स में 1+1=2, ये बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसी तरीके से अंग्रेजी और इंग्लिश ग्रामर को लेकर भी बात होती है कि 1+1=2 ही होता है। इसमें आप कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते हो। वही थ्योरम जो आप ज्योमेट्री में यूज़ कर रहे होते हो, वही फैक्चुअल बातें जो आप साइंस में यूज़ कर रहे होते हो, ये सारी बातें आपको इंग्लिश ग्रामर में भी यूज़ करनी पड़ती है। लैंग्वेज इटसेल्फ इज़ a very scientific thing, a very logical thing। तो आज हम लैंग्वेज के जनरल यूज के ऊपर बात न करते हुए डायरेक्टली हम इस पर आते हैं कि अगर आपको जब इंग्लिश ग्रामर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दिया गया है तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। तो मैं आपको दावे से कहता हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश ग्रामर इज टू फोकस ऑन द टॉपिक। ये जो टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक को आपको क्या करता आना चाहिए, यू मस्ट फोकस ऑन द टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या दिया गया है भाई, यहां पर आप देख रहे हैं कि टॉपिक का नाम है वर्ब्स। वर्ब्स और कोलन दिया गया है, पंक्चुएशन मार्क है। वर्ब्स किसके रिलेशन में आएंगे, विल कम इन रिलेशनशिप ऑफ द कंडीशनल्स। कि कैसे वर्ब्स कंडीशनली बदल जाते हैं। एक चीज बदलती है, एक वर्ब बदलता है, तो कैसे दूसरे वर्ब को बदलना पड़ता है दूसरे सेंटेंस में या दूसरे क्लॉज में हम जिसे कहेंगे। जनरली जब हम दो सेंटेंसेस देखते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस ले लो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ले लो, तो इन दो सेंटेंसेस में आपको खास बात नजर आती है। वो एक होती है मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से, आप इसको समझते हो। देयर इज अ मेन क्लॉज एंड देयर इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं इस सेंटेंस को देखते हुए कि इफ यू इन्वेस्ट मनी इन अ म्यूचुअल फंड यू विल गेट हैंडसम रिटर्न्स। तो एक सेंटेंस हो गया और इसके बाद ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो यू विल गेट हैंडसम रिटर्न्स, ये हमारा मेन क्लॉज है। और इफ यू इन्वेस्ट मनी इन अ म्यूचुअल फंड, ये हमारा क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। मैं डेलिबरेटली इन बातों का जिक्र कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में ये बातें हमेशा के लिए रहे। तो इफ यू इन्वेस्ट मनी इन अ म्यूचुअल फंड यू विल गेट हैंडसम रिटर्न्स, ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस क्यों है, क्योंकि ये इफ से शुरू हुआ है, वहां पर एक कंडीशन रखी गई है। कंडीशन रखी गई इसलिए इसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। फॉर वन ऑफ द क्लॉजेस if you invest money in a mutual fund lays down the condition for the action in the second clause you will get handsome returns। अब हमें देखना है कि चार टाइप्स में बटा हुआ है कंडीशनल क्लॉज। वर्ब्स का जो कंडीशनली बदलना है वो चार टाइप में होता है। पहले टाइप में हम देखने जा रहे हैं कि कंडीशनल्स टू डिस्क्राइब जनरल ट्रुथ्स और साइंटिफिक फैक्ट्स। जो साइंटिफिक फैक्ट्स होती है उनको बताने के लिए या जनरल ट्रुथ्स को बताने के लिए, जो सामान्य तौर पर जो चीजें सत्य के नाम से जानी जाते हैं, आम तौर पर जिसे सत्य माना जाता है, उसे जनरल ट्रुथ्स कहते हैं हम, या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स। तो यू नो व्हाट साइंटिफिक फैक्ट्स एक्चुअली आर। तो हम सेंटेंस लेते हैं, इफ यू आर काइंड टू अदर्स, अदर्स आर काइंड टू यू। ये जनरल ट्रूथ है, ए वैल्यूएबल ट्रूथ है कि इफ, जैसे ये बात मॉडर्न एज में शायद ना समझ में आती हो लोगों के, कि अगर आप दूसरों के साथ दयालु वृत्ति से रहोगे तो वो भी आपके साथ रहेंगे। ये मीन्स जनरल ट्रूथ है, लोग इस पर अमल नहीं करते, अलग बात है। लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इफ यू आर काइंड टू अदर्स, अदर्स आर काइंड टू यू। और दूसरा सेंटेंस देते हैं जिसे हम साइंटिफिक ट्रूथ के नाम से देखेंगे, फैक्ट के नाम से देखेंगे। इफ वी स्प्लिट वाटर वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम जिसे H2O के नाम से जानते हैं। इफ वी स्प्लिट वाटर वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, इसको कोई नहीं बदल सकता, कभी नहीं बदल सकता, ये चीज कभी नहीं बदल सकती। ऊपर की चीज में थोड़ा बदलाव आ सकता है। लॉजिकल तौर पर अगर हम सोचेंगे तो हमें पता है कि जनरल ट्रूथ्स में इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर वो मीन्स
गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन ये बात गलत साबित नहीं हो सकती। सो दैट इज अ साइंटिफिक फैक्ट। व्हाट इफ वी स्प्लिट वाटर वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? ये बात होगी। अब ये क्या कर रहा है, ये इफ का सेंटेंस है, राइट? इफ का सेंटेंस है टू एक्सप्रेस द साइंटिफिक फैक्ट्स। इसमें क्या दिया गया है, इसमें पैटर्न ये यूज किया गया है। नो, दिस इज अ पैटर्न फॉर दिस वन। द पैटर्न इज इफ क्लॉज, इफ से शुरुआत हो रही है जिससे हमें कंडीशन का पता चल जाता है, एक। और दूसरी बात है कि इसमें पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है और कॉमा के बाद भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है। इफ वी स्प्लिट, वी इज सब्जेक्ट, and split is V1, and V is again subject and get is again V1। ये हमारा क्या है, एक आम तौर पर हमारा इंग्लिश ग्रामर को लेकर, इंग्लिश सिंटैक्स को लेकर स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जब भी कभी हमें जनरल ट्रूथ्स को बताना होता है, साइंटिफिक फैक्ट्स को बताना होता है इन द कंडीशनल फॉर्म, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, कंडीशंस। ऐसी कंडीशंस जो डिस्क्राइब करती है ट्रूथ्स को या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स को, तब हम इस्तेमाल करते हैं इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 कॉमा सब्जेक्ट प्लस V1, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका मतलब क्या है, जो हम फोकस कर रहे थे वर्ब्स की कंडीशंस के ऊपर, तो अगर फर्स्ट सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है और वो किसी जनरल ट्रूथ को बताने के लिए है या साइंटिफिक फैक्ट को बताने के लिए है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें दूसरे सेंटेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझना चाहिए। दूसरी बात है प्रोबेबल कंडीशनल्स टाइप 1। प्रोबेबल कंडीशंस क्या होती है, प्रोबेबल का मतलब होता है पॉसिबल। दूसरी जो कंडीशन होती है वो हमने देखी प्रोबेबल और लाइकली कंडीशनल्स टाइप 1। प्रोबेबल का मतलब होता है पॉसिबल, जो हो सकता है, इट इज प्रोबेबल, इट इज पॉसिबल। इफ ही वर्क्स satisfactorily he will be promoted. If you accept all the terms and conditions we will confirm the order। ये दो सेंटेंसेस है, एक मोटे मोटे तौर पर हम इसे देखेंगे। If he works satisfactorily he will be promoted, and if you accept all the terms and conditions we will confirm the order। आप दोनों की तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात नजर आएगी, एक तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है इफ के बाद वाला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और कॉमा के बाद आने वाला सेंटेंस अगर आप ध्यान देंगे तो ये विल के साथ जुड़ा हुआ है और ये भी सेंटेंस विल के साथ जुड़ा हुआ है। ये पैसिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है, बस इतना फर्क है। ये आपको डेलिबरेटली मैं बताने जा रहा हूँ कि हर चीज एक दूसरे से खास तरीके से जुड़ी हुई है। तो इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में, लेकिन इतना तो आप समझ ले, इफ ही वर्क सेटिस्फैक्टरीली ही विल बी प्रमोटेड, और इफ यू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस वी विल कंफर्म द ऑर्डर। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस implies that the condition is likely to be fulfilled। इसे प्रोबेबल क्यों कहा जाता है कि ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, ये अगर पूरी होती है, पूरी होती है और ये पूरी हो सकती है, इट इज लाइकली टू बी फुलफिल्ड। ये कंडीशन क्या है, पूरी हो सकती है, यस और नो। जैसे कि इफ यू वर्क सेटिस्फैक्टरीली, अगर उसने अच्छी तरीके से काम किया तो ये काम हो सकता है, प्रोबेबल है, ये पॉसिबल है। अब पॉसिबल जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि इम्प्रॉबेबल भी होता है, हम इम्प्रॉबेबल की तरफ आने वाले हैं,
इसीलिए हम प्रोबेबल कंडीशन को सोच रहे हैं कि इफ ही वर्क्स satisfactorily he will be promoted। और अगर तुमने मेरी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लिया, वी विल कंफर्म द ऑर्डर। हमारी अगर तुमने मान लिया तो कोई टर्म्स और कंडीशन को मान सकता है कि नहीं मान सकता है? ये कंडीशन पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो ये कंडीशन पूरी हो सकती है। सो इसे क्या कहा जाता है? प्रोबेबल कंडीशंस, कंडीशनल्स। ये कौन से कंडीशनल्स है? प्रोबेबल कंडीशनल्स है। आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर ये सेंटेंस आता है कुछ इस तरीके से, तो आपको बताते आना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ कंडीशनल इट इज, whether it is probable conditional, whether it is general truth conditionals, whether it is improbable conditionals, नो किस तरह का कंडीशनल है? तो ये कंडीशनल है प्रोबेबल कंडीशनल। हम इसको लेकर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमारी समझ में कुछ बातें आ सकेगी। जैसे इनप्रॉबेबल और लाइकली कंडीशनल्स में फिर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ ऐसे, जैसे हमने लास्ट जनरल ट्रूथ्स वाले और साइंटिफिक फैक्ट्स वालों में क्या देखा था, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस और कामा के बाद फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था। लेकिन यहाँ पर किसका जिक्र होगा? मेन क्लॉज में विल का जिक्र होगा। विल बी प्रोमोटेड, विल बी प्रोमोटेड, विल कंफर्म द ऑर्डर। इस तरीके से पक्का हो जाएगा कि जो कंडीशन फुलफिल हो सकती है या होने जैसी है, उसके लिए हम इस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे और वो है इन द मेन क्लॉज वी कैन यूज मॉडल्स इन प्लेस ऑफ विल। अभी कभी कभी हम क्या करते हैं, मेन क्लॉज में हम किसका यूज कर सकते हैं? मॉडल्स। मॉडल्स का मतलब क्या होता है? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर टू, ये सारे मॉडल्स है। ओके, तो इन मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसकी जगह पर? विल की जगह पर, इन प्लेस ऑफ विल। इन प्लेस ऑफ विल हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इफ यू गो थ्रू द ओल्ड फाइल्स वी मे गेट सम इंपॉर्टेंट क्लूज। नो, तो इफ वी गो थ्रू, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। इफ वी गो थ्रू द ओल्ड फाइल्स, अगर हमने पुरानी फाइलों को देखना शुरू किया या देखे तो क्या हो सकता है? वी मे गेट सम इंपॉर्टेंट क्लूज। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या है? हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज मिलेंगे। इफ यू हैड नो फीवर लास्ट नाइट यू कैन गो टू द ऑफिस टुडे। परमिशन, इसमें क्या है? परमिशन। परमिशन इज थ्रू द मॉडल कैन, पॉसिबिलिटी इज थ्रू द मॉडल मे और माइट। नो, तो ये तो हमें पता है कि भाई मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ये परमिशन के लिए भी है और पॉसिबिलिटी के लिए भी है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है शायद। शी मे कम, वो आएगी शायद। आई मे गो देयर, मैं वहां जाऊंगा शायद। नो, द शायद इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तुम जा सकते हो, यू कैन गो टू द ऑफिस टुडे। इफ यू हैड नो फीवर लास्ट नाइट, अगर तुम्हें लास्ट नाइट ज्यादा फीवर नहीं था या नहीं रहा होगा तो आज तुम ऑफिस जा सकते हो। इफ यू गेट स्पॉन्सर वी कैन गो अहेड विद आवर कॉन्सर्ट। एबिलिटी, नो, ये कैन यहाँ पर एबिलिटी के तौर पर आ रहा है, टू शो द एबिलिटी। और इफ यू वांट टू प्रमोट आवर एक्सपोर्ट्स वी शुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। सजेशन के तौर पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? जब हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, सजेशंस। और हर बार आपके दिमाग में जो चल रहा है उस बात को आपको बताते आना चाहिए। आपके दिमाग में अगर पॉसिबिलिटी है तो आपको मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके दिमाग में अगर परमिशन है तो कैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके दिमाग में अगर एबिलिटी को लेकर बात चल रही है तो कैन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपके दिमाग में अगर सजेशन है तो आइदर शुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा या मस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें इकट्ठा होकर हमारे सामने आती हैं। मिस कुल मिलाकर हमें इस ताकत से इस बात को बहुत साइंटिफिकली ही देखना चाहिए। इसीलिए लिंग्विस्टिक्स हम जिसे कहते हैं वो इसी बात का हिस्सा होते हैं। तो कभी कभी हम विल की जगह पर अगर हमारे दिमाग में ये बातें चल रही हैं, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, सजेशन, ऑब्लिगेशंस, तो हमें विल की जगह पर
ये सारे मॉडल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जरूर, तो इसमें क्या होता है, इफ पब्लिक इन द, तीसरा हम देखते हैं, लेट अस सी, इन द इफ क्लॉज वी कैन यूज द सिंपल प्रेजेंट, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस और द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम इफ क्लॉज में क्या कर सकते हैं, इफ क्लॉज में ओके, हम इफ क्लॉज में ये तीनों टेंसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों टेंसेस का इस्तेमाल करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, इफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज इम्प्रूव्ड द सिटी रोड्स विल गेट लेस कंजेस्टेड। तो हमने इफ क्लॉज में किसका इस्तेमाल किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया है। ओके, इट इज इन द पैसिव वॉइस। इफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज इम्प्रूव्ड, इज इम्प्रूव्ड बाय अस, इसको एक्टिव वॉइस में कैसे करेंगे, इफ वी इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इफ वी इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स if public transport is improved, the city roads will get less congested. Or if we are looking for a good book to read, purchase Shiv Kheraz, you can win. अगर हम देख रहे हैं, you are looking, देख रहे, you are looking, तुम देख रहे हो, अगर तुम देख रहे हो, अगर तुम देख रहे हो, for a good book to read, purchase Shiv Kheraz. Okay, if you have finished your work, you have finished, तुमने तुम्हारा काम पूरा कर लिया है, अगर तुमने तुम्हारा काम पूरा कर लिया है, ये इस तरीके से। इसीलिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इफ क्लॉज में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इफ क्लॉज में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इफ क्लॉज में। और उसके बाद जो आएगा, उसके बाद आने वाली बात अलग अलग तरीके से होगी। कभी इसमें विल का इस्तेमाल हो सकता है, कभी कैन का हो सकता है, फिर से कैन का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, या फिर अकॉर्डिंगली अगर आप पॉसिबिलिटी को जताना चाह रहे हो तो आप विल यूज कर सकते हो, मे यूज कर सकते हो, माइट यूज कर सकते हो, कैन यूज कर सकते हो। अगर आप सजेशन को इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो यू कैन गो विथ शुड, मस्ट, हैव टू, लाइक दिस। इस तरीके से हमें ये सारी बातें देखनी पड़ती है। कल हम देखेंगे कि इम्प्रॉबेबल कंडीशनल्स टाइप सेकंड किस तरह का होता है। मिस ये जो है वर्ब कंडीशनल्स, ये हमें 2-3 दिन तक देखते रहना पड़ेगा, तभी जाकर वो कुल मिलाकर हमारी शक्ति के दायरे में, हमारे दायरे में आएगा और हम पूरी शक्ति से इसके साथ डील कर पाएंगे इन द एग्जामिनेशन एज सच। अगर आप बहुत साधारण से भी एग्जाम दे रहे हो तो ग्रामर के बेसिक पैटर्न से लेके तो एडवांस पैटर्न तक की हर चीज को आपको कुल मिलाकर समझना है। और अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम्स, आईबीपीएस के जैसे एग्जाम्स, बैंकिंग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो खैर आपको बिल्कुल भी कोई वे आउट नहीं है, बट यू विल हैव टू स्टडी द हार्डेस्ट सो फार इंग्लिश ग्रामर इज कंसर्न्ड, एंड देयर इज नो एनी अदर थिंग you can do, but to have a very proper understanding of everything is required over here. So if you like the video, please like it, comment on it, share it with your friends so that they can be benefited well, and more importantly, don't forget to subscribe and press the bell icon in order to get the notifications of the new videos and to enjoy the study as such. Thank you very much.